क्या आपने कभी किसी जगह जाकर महसूस किया है कि आप पहले यहाँ भी आ चुके हैं, या किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलकर ऐसा लगा जैसे उसे बरसों से जानते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म की, यानी मृत्यु के बाद जीवन की कहानी, जिसे धर्म भी मानता है और विज्ञान भी अब नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। धर्म की दृष्टि से देखें तो भारत की प्राचीन परंपराओं में पुनर्जन्म का कोई नया विचार नहीं। हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन और सिख सभी में आत्मा को अमर माना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं, यह संकेत है कि जीवन केवल शरीर नहीं बल्कि उसके पीछे कोई चेतना है जो नष्ट नहीं होती। विज्ञान की नज़र से देखें तो सीधे आत्मा में कोई नहीं मानता, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो वैज्ञानिक को भी सोचने पर मजबूर करती है। डॉक्टर इयान स्टीवेंस वर्जीनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। उन्होंने दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा बच्चों के केस स्टडी किए जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे। कुछ बच्चों ने गांव, परिवार और मौत की जगह को सही सही बताई। फिर आते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी NDE केस, जहां क्लिनिकली मृत लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर के ऊपर से सब कुछ देखा, डॉक्टरों को काम करते हुए, अपनी आत्मा को ऊपर से झांकते हुए। क्वांटम फिजिक्स भी अब मानने लगी है कि चेतना एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। क्या आत्मा भी उसी नियम का हिस्सा हो सकती है? आइए अब कुछ तार्किक उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव खराब हो गई, लेकिन डेटा किसी और सिस्टम में ट्रांसफ़र हो गया। क्या जानकारी खत्म हुई? नहीं, तो नए सिस्टम में फिर से जिंदा हो गई। कुछ पल के लिए मान लीजिए शरीर हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा अपनी फाइलें लेकर किसी नए शरीर में इंस्टॉल हो जाती है। यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत। आइए अब कुछ बच्चों की यादें और वास्तविक उदाहरण देखते हैं। भारत, श्रीलंका, अमेरिका, हर जगह ऐसे केस दर्ज हुए हैं जहां बच्चे बिना सीखे किसी भाषा को बोलने लगे या किसी जगह को पहचानने लगे जहां वे कभी नहीं गए। एक भारतीय बालक ने तो अपने पिछले जन्म के परिवार तक पहुंच बना ली और उसने कही सारी बातें सही निकली। विज्ञान इसे जेनेटिक मेमोरी कहकर टाल देता है, परंतु इतने सटीक विवरण विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ धर्म में पुनर्जन्म का उद्देश्य बताया है और बहुत सारे लोगों का मानना है अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है तो इसका मतलब जीवन केवल एक बार की परीक्षा नहीं बल्कि कर्मों का सिलसिला है। हम जो करते हैं वही हमारे अगले जन्म की दिशा तय करता है। यही कर्म का सिद्धांत है। अगर किसी ने अन्याय किया और बिना सजा पाए मर गया तो शायद उसका कर्म अगले जन्म में भोगना पड़े। इसलिए पुनर्जन्म ब्रह्मांड का न्याय तंत्र भी कहा जा सकता है। इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? और सोचने वाला सवाल है, पुनर्जन्म को न अंधविश्वास कह सकते हैं, न पूर्ण सत्य। यह अनुभव विज्ञान और आत्मा के बीच की वो सीमा है जहां इंसान अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। शायद विज्ञान आज इसका प्रमाण न दे सके, लेकिन जब हम मानते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, तो क्या आत्मा उसका हिस्सा नहीं? सोचे, चाहे पुनर्जन्म सच हो या भ्रम, यह हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, क्योंकि हर कर्म का परिणाम किसी न किसी जन्म में लौटकर जरूर आता है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि सब मन का भ्रम है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जीवन के रहस्यों की और भी परतें खोल सकें। धन्यवाद।